2062 तक, अब से 38 साल बाद हम पीक पे आ जाएंगे, 170 करोड़ हो जाएंगे, उसके बाद नीचे घटने लगेगी। अब एजिंग पॉपुलेशन भी एक समस्या होगी। पर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जनसंख्या को लेकर, आबादी को लेकर, ये राजनीति का शगल हो गया है क्या? नीरज बाबू, सवाल आपसे अब। नहीं, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में आप केरला, दक्षिण भारत के राज्य की चर्चा हो रही है। आज केरल मॉडल की चर्चा होती है। सामाजिक आर्थिक सवालों पर जब उसने काम किया केरल ने, तो जनसंख्या दर उसका घटा। बिहार उसका रोल मॉडल है। बिहार में आप देखिएगा कि जो नागालैंड को छोड़ करके बिहार में जो राष्ट्र इच्छित प्रजनन दर है वह 2.25 हुआ। NFHS की रिपोर्ट है संदीप बाबू। और सवाल इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप देखिए, पूरे तौर पर जब देखेंगे पूरे जनसंख्या के जो मानक हैं, मानक में देखिएगा कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर में किसकी आबादी है, तो जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी है और वहाँ पर प्रजनन दर देख लीजिए कम है। आप लक्षद्वीप देखिए, असम देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, पर रिश्ता कायम करने की कोशिश की जाती है ना। जाता है। नहीं, ये देखिए, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा नीरज बाबू। ये तो पर बताया जाता है ना लगातार, भाई ये देश, ये हिंदू बहुसंख्यक, ये तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 9%, 9.5 होती थी, अब 14% हो गए, हम 83.5 से 79% पर आ गए। ये आंकड़े लगातार पेश किए जाते हैं ना। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इन जगहों की यात्रा पर गिरिराज सिंह निकले हैं और बता रहे हैं कि कटिहार में 40% मुसलमान थे 1991 में, अब 44 हो गए। पूर्णिया में 35 से 38 हो गए, अररिया में 40 से 43 हो गए, किशनगंज में 66 से 68 हो गए। एक समुदाय को चिन्हित कर रही है ना बीजेपी, आपकी सहयोगी है। संदीप जी, पहला तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं, 1979 से 2 से कम बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती थी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2017 में प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी कि 2 से कम बच्चे रहेंगे तो आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, उसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। जहाँ तक आपने सीमांचल का सवाल उठाया, तो हम आप 2011 का सेंसस का रिपोर्ट आप निकाल के देख लीजिए। सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या बढ़ी है, जन्म दर 34.9% खगड़िया का, किशनगंज का 34.9%। तो आप हरियाणा का मेवात देख लीजिए, दूसरे बहुत सारे ऐसे जिले हैं। लेकिन इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। जब उसके सामाजिक और आर्थिक उन्नयन आप कर लेंगे, तो आज तो दुनिया के अंदर ये विमर्श का विषय बना हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं कि बांग्लादेश बेस्ट मॉडल माना जाता है दुनिया के अंदर में। धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है भाई। दलितों की आबादी ज्यादा होती है। आज जिस कम्युनिटी में हम भूमिहार हैं, हम भूमिहार में, हमारा अभी जाति सर्वे बिहार में हुआ तो उसकी आबादी घट गई, तो स्वाभिमान यात्रा निकाल देना चाहिए। और दलितों की आबादी बढ़ गई। बाबू देखिए, आप इतने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। मैं ये देखिए, एक जो चीज बताई जाती है, अरे मुसलमानों ने देश की आबादी तबाह कर दी, इतनी बढ़ा दी। आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं, मैं भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से उसी जगह से आता हूँ। हमारे बाप दादा नाना, उनको देखिए तो 5-7 भाई बहन हुआ करते थे ना, एक आम बात थी गांव में, गांव देहात में। आप भी हिंदू परिवार से आते हैं, मैं भी हिंदू परिवार से आता हूं। इसमें खामखा हिंदू मुसलमान किया जाता है क्या? आप ही के विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी। सिर्फ मैं वहां तक सीमित रखूंगा। लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे हैं, इस बात का एक बड़ा मुद्दा बनाती आई है बीजेपी। नहीं, देखिए, हमारी समझ यह है कि आप धर्म के आधार पर जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और देश का इतिहास है, अटल जी ने नेशनल पॉपुलेशन कमीशन बनाया, उसका रिकमेंडेशन कानून बनाने की बात आई, लेकिन अटल जी ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। और आप जहाँ तक बिहार का, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा तो मधेपुरा का जनसंख्या वृद्धि दर है, तो मुसलमान उसमें कितना 12.8% है। 2011 की रिपोर्ट आप देख लीजिए। तो आप धर्म के आधार पर अगर आप देखिएगा कि मुस्लिम समुदाय में जो
जो हायर कास्ट के लोग हैं, शेख सैयद पठान है, जरा देख लीजिए उनका 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 देख लीजिए दर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।